वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, हम आपको कंप्लीट पर्यावरण विषय के सिलेबस अनुसार सभी प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं और आपको हर क्लास का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और आप टेस्ट सीरीज़ के लिए गूगल पर सर्च करें tejeducation.net। हमारा सबसे पहला प्रश्न है आज का कि गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन है कि पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। दूसरा विकल्प है कि कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। तो मित्रों, ऑप्शन ए ही यहाँ पर गलत है। सबसे पहला ही हमें गलत मिला। ओके, बाकी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि वनीकरण और वनारोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द हैं, बिल्कुल सही। अगला है कि वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भीम जल स्तर को कम नहीं करता है। तो अपर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या या फिर बढ़ता वनोन्मूलन। इसका सही जवाब है मित्रों बढ़ती बर्फबारी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात सीपीसीबी के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है कि इसके लिए ध्वनि सीमा या ध्वनि की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, वो है 55 डेसिबल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। सबसे पहला विकल्प सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो मित्रों, इसका सही जवाब है इसमें से अलग है, विषम है, वो क्या है, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। तो जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है निस्पंदन अर्थात छानना। अगला प्रश्न है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या फिर चक्रवात। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है शॉर्ट सर्किट से लगी आग। प्रश्न है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। तो सर्वाधिक जल संरक्षण होता है बूंद सिंचाई से। प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है। तो वायु प्रदूषण से पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होते हैं। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से गैस अवशोषित की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है कि अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है कैसे। तो अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है अवांछित रसायन हटाकर, जैविक संदूषक हटाकर और गैसों को हटाकर। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है। तो वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है सिंचाई। प्रश्न है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। इसका सही जवाब है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है क्योंकि अंडे देने के लिए। प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में इनका निर्माण होता है कहाँ पर। तो वयस्कों में इनका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। प्रश्न है कि सुनामी का कारण क्या है। तो सुनामी का कारण होता है समुद्र तल में भूकंप आना। प्रश्न है कि संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है। तो संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है। प्रश्न है कि पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय में क्या होता है। तो पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है। तो ऐसा जीवाणु जो जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम आता है वो है कोलिफॉर्म। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। तो वैश्विक तापन के लिए इनमें से जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रश्न है कि पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश बनता है कैसे।
भाई तो पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश क्या बनता है? कैंसर, या फिर आँख से पानी गिरता है, किसका कारण बनता है? तो डीएनए विखंडन का कारण, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न है कि जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? तो मित्रों, जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से।